बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.7 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास मौजूद है। इस सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई ये हमारे पास किस फॉर्म में है। सवाल क्या है? द रेशो अमंग द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 7:3:5। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल्स। अब काफ़ी आसान सवाल है हमारे पास कि भाई एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल किसे कहते हैं? जिसके 3 हिस्से होते हैं, 3 कोने होते हैं। ये हमारे पास क्या है? ट्राइंगल है। किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब कहा यह जा रहा है कि भाई हमारे पास क्या है? एक ट्राइंगल है जिसकी जो लंबाइयाँ हैं, जो हमारे पास मेजर्स हैं, जो 3 लाइन गई हैं, उनकी जो लेंथ्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास रेशो में दी गई है 7:3:5। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इसकी मदद से, इस रेशो की मदद से हमने इनके लेंथ बताने हैं कि भाई रेशो में तो आपने बताए हैं, असल में इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, और ये किस डिग्री पर हमारे पास बना है। ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। ये जो ट्राइंगल होता है ये असल में 180 डिग्री पर बना होता है। ये बात आपने समझनी। अगर आप डी को ऐसे रखेंगे, ठीक है, डी को यहाँ इसके ऊपर रखेंगे, डी जब इसके ऊपर आएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बनेगा? 180 डिग्री। जब इसको पूरा सर्कल करेंगे तो 360 डिग्री बनेगा। ठीक है, जब हम इस ट्राइंगल को बनाएंगे तो वो किस पे बन रहा है? 180 एंगल पर, डिग्री पर यह हमारे पास बन रहा है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अब सवाल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स हैं। 3 साइड्स की रेशो क्या है? 7:3:5। हमने क्या करना है? इसको सोल्व करके असल जो डिग्रियां हैं या लेंथ है वो हमने बताना है कि ये किस एंगल पर ये जो लाइंस हैं वो लगाई गई हैं। तो यहाँ पर सवाल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सिंस द रेशो among the angles of triangle is, हमारे पास क्या है? 7:3:5। ये हमने लिखा कि भाई हमारे पास जो ट्राइंगल था उसके जो एंगल्स हैं उनके आपस में रेशो क्या है? 7:3:5। ये हमने इंग्लिश में लिखा। अब आगे हम क्या लिखेंगे? लेट मैं इसको किस फॉर्म में लिखूंगा? लेट 7 के, 3 के एंड 5 के आर द रिक्वायर्ड एंगल्स। ठीक है, आर द रिक्वायर्ड एंगल्स। ये हमने क्या किया? जो हमारे पास रेशो थे इसको हमने रिक्वायर्ड एंगल्स लिए जो हमें दिए गए थे। ठीक है, अब इनको आपस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जमा करवाएंगे। देखते हैं ये हमारे पास किस फॉर्म में आता है। तो जमा करवाते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? 7k + 3k + 5k। ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट में एक चीज़ समझा दी। जो ट्राइंगल होता है वो किस डिग्री पे बना होता है? 180 डिग्री पे। तो हम तीनों को किसके बराबर लेंगे? 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे भी इंग्लिश में, इनको रेफरेंस देंगे, इनको समझाएंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स इन आ ट्राइंगल। जो हमारे पास ट्राइंगल होता है उसके एंगल्स कितने होते हैं? किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। जो 180 के ऊपर छोटा सा ओ है या 0 है वो डिग्री को हम, जो डिग्री होता है उसका निशान होता है, इस वजह से हम इस पर लिख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इस वजह से हमने 180 यहाँ पर लिखा क्योंकि जो ट्राइंगल होता है वो 180 डिग्री पर बना होता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास रेशो में दी गई थी, जो वैल्यूज़ दी गई थी, जो एंगल्स दिए गए थे, इनको आपस में ऐड करते हैं। क्या बनता है? 7, 3 क्या होता है? 10 और 5 क्या होता है? 15। ठीक है, हमारे पास क्या बन रहा है? 15 के बना इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 180 है। आगे सॉल्व करते हैं इस सवाल को। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो 15 है वो के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो इज इक्वल टू के इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब क्या हो रहा है? कैंसिलेशन हो रहा है। कैंसिलेशन किस फॉर्म में? 15 1s are 15, 15 12s are क्या होता है हमारे पास? 180। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया? k की वैल्यू आई। k की वैल्यू क्या आई? 12। इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? डिग्री लगा देंगे। ये हमारे पास क्या आया? k आया। अब इस k की मदद से हमारे पास जो रेशो में 3 वैल्यूज़ दी गई हैं इनकी डिग्रीज हमें मालूम हो जाएगी काफ़ी आसान तरीके से इस k की मदद से। तो इस k की मदद से हमने तमाम जो एंगल्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? देयर फॉर
देयरफॉर फर्स्ट एंगल, जो हमारे पास फर्स्ट एंगल था वो क्या है, रेशो के हिसाब से हम देखेंगे। हमारे पास क्या था 7K, ठीक है, हम पहले रेशो को देखेंगे। हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय K की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 डिग्री, सॉरी जो 0 है वो इसके ऊपर हमने लगाना है। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 जो 12 के साथ आता है, 7 10 क्या होता है 70, हमारे पास क्या आ रहा है 84। पहला जो हमारे पास एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा 84 होगा, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे सेकंड एंगल, अब सेकंड एंगल को देखते हैं। हमारे पास रेशो के मुताबिक क्या है 3 है, 3K लिखेंगे। अब लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय K की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है, तो 12 डिग्री के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 जब 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा हमारे पास 36 डिग्री बनेगा। अब लास्ट चेक करते हैं, लास्ट हमारे पास क्या है थर्ड एंगल। अब थर्ड एंगल चेक करते हैं क्या बनता है। थर्ड था हमारे पास रेशो के मुताबिक 5K, ठीक है। अब लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है K के साथ, K की वैल्यू हमारे पास क्या है 12, तो हमने 12 लिखा। 5 जब 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा 60 डिग्रीज। जो 3 हमारे पास वैल्यूज़ थी वो हमारे पास इस फॉर्म में, जो 3 एंगल थे, ट्राइंगल के 3 हिस्से होते हैं, 3 लाइन्स होती हैं, 3 कोने होते हैं, तो 3 हमने इसके एंगल्स फाइंड आउट कर दिए। तो कि भाई 3 जो हमारे पास एंगल्स आएंगे वो हमारे पास ये आ रहे हैं 84, 36 और 60 डिग्रीज हमारे पास एंगल्स जो है वो आ रहे हैं। अब एंड में इसका हमने आंसर लिखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे hence the required angles are, हमारे पास एंगल्स क्या थे रिक्वायर्ड, क्या है 84 डिग्रीज, क्या है 36 का है एंगल, और लास्ट में क्या है हमारे पास 60 का है, 60 है हमारे पास। अब यहाँ पर एक आप समझेंगे एक बात को कि भाई आप कहेंगे कि हमें कैसे मालूम होगा कि भाई किस वाले लाइन में कौन सा डिग्री लगेगा, ठीक है। हमारे पास जो ट्रायंगल होता है वो किसी भी, उसके सिर्फ क्या होंगे 3 लाइंस होंगी, 3 कोने होनी चाहिए। ट्रायंगल हमारे पास इस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, ये भी हमारे पास ट्रायंगल है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या है राइट हैंडल ट्रायंगल है, लेफ्ट हैंडल ट्रायंगल है। अब ये चीज़ें हमें बताई नहीं गई हैं कि भाई कौन सा लाइन कहाँ पर लगेगा, ठीक है। सिर्फ हमें ट्रायंगल का बताया गया है जिसके क्या होते हैं 3 कोने होते हैं और 180 डिग्री पर बना है। तो ये वाला तो हमारे पास नहीं क्योंकि ये नीचे है। अब हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी आप क्या कर सकते हैं, इसको फ़र्ज करें, इसको हम क्या करते हैं 84 डिग्री करते हैं, इसको हम क्या करते हैं 36 करते हैं, और जो नीचे वाला है वो क्या करते हैं 60 डिग्री से इसको करते हैं। किसी को भी आप कोई भी लाइन दे सकते हैं, कोई भी एंगल दे सकते हैं, आपका ट्राइंगल बन जाएगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा एंगल जो है वो कहाँ पर चला गया। ट्राइंगल में सिर्फ आपके पास 3 कोने होने चाहिए। ये इस तरह भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। तो इस तरह हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ।